मैं चाहता हूं खुशी जल्द से जल्द खुला लेके घर आ जाए और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी शादी करा दूं। मामा, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? ऐसे ही बेटा, कुछ नहीं। तुम्हें भूख लगी होगी ना, डिनर लगवाऊं? नहीं, हम डिनर पर गए हुए थे। हम कौन? मैं और माहा, मैं उसे डिनर पर ले गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसा रहा डिनर? बहुत अच्छे। आपको पता है हमारे दरमियान काफी बातें हुई, जो गलतियां गलतफहमियां हम दोनों के दरमियान थी वो हल हो रही हैं। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है बेटा। हम भी ये चाहते हैं कि तुम दोनों पहले की तरह हंसो, बोलो, मिलो। तुम दोनों की दोस्ती वापस से उसी तरह हो जाए। शुक्र है कि सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। मैंने सोचा मैं कल से ऑफिस भी ज्वाइन कर लूं। Really? I'm so happy for you बेटा। खुश रहो। ये मेरे फोन से तुमने अम्मी को कॉल की? जी की थी, क्योंकि मेरा फोन तो आपने जबरदस्ती ले रखा है। ना मैं किसी से फोन पे बात कर सकती हूँ और ना कुछ और। मैंने तुम्हारा फोन इसलिए लिया है कि तुम दुनिया भर की फजूल बातें ना करती फिरो पूरा दिन। तो ये किस किताब में लिखा है कि शोहर पूरी दुनिया से नैन मटक्का करता फिरे और बीवी को अपने मैके वालों से बात करने की इजाजत ही ना हो? क्या कहा तुमने? किससे नैन मटक्का किया मैंने? ये बात ना आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, बताओ मुझे, और क्या क्या जानती हो तुम? सुनने की हिम्मत नहीं है आप में, इसलिए खामोश हूँ तो खामोशी रहने दें। ये मत समझिएगा कि मैं कमजोर हूँ, समझे आप? बात सुनो मेरी, जा कहाँ रही हो? बताओ ना, मुझे भी पता चले कि किससे चक्कर चल रहा है मेरा। अगर आपको सुनने का इतना ही शौक है तो फिर सुने। समीरा के पीछे पड़े हुए थे ना आप? शादी करना चाहते थे उससे? हाँ, अब अगर मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ या चाहूंगा तो मुझे कौन रोक सकता है? हाँ, शौक से करें। ये मत समझिएगा कि मुझे कोई जेलसी होगी, क्योंकि जेलसी वहां होती है जहां मोहब्बत हो। क्या मतलब तुम्हारा? तो मैं मुझसे मोहब्बत नहीं है? हरगिज नहीं, और ना कभी होगी। भला कौन सी लड़की अपने से बड़ी उम्र के मर्द से मोहब्बत कर सकती है? सारा ये उम्र का ताना दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम जहां भी जाते हैं ना, सब यही समझते हैं कि सारा चुप, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बिस्मिल्लाह करें, मैं भी यही चाहती हूँ। अभी के अभी मुझे तलाक दें, अगर मर दें तो। क्या हो गया? चुप क्यों हो गए आप? बोले ना। ऐ बड़े, खुशी बेटा, जी मामा। आ जाओ, डिनर करते हैं। मामा, भाई का वेट तो कर ले। इबाद डिनर कर कर आया है, और वो भी महा के साथ। रियली? अरे वाह, अभी तक तो कह रहे थे कि मैं मिलूंगा भी नहीं, और अब डिनर भी करके आ गए हैं। आई नो, मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ। चले, दैट्स अ गुड न्यूज़। एनीवेज, डिनर सर्व हो रहा है, तुम आ जाओ। आ रही हूँ। शुक्र है इबाद ने जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। अरे वाह, इतनी प्यारी लग रही हो, और आज इतनी देर तक सोई हो तुम।
बताओ क्या बात हुई बात भाई से? वैसे ऑनेस्टली मैंने तो सिर्फ अपोलोजाइज किया। इबाद ने खुद ही सारी दीवारें गिरा दी। यस, हो गई ना मोहब्बत की जीत। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम पहल करो, रोको मत अपने आप को। थैंक यू सो मच आश, आपने थ्रू आउट मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। महा, तुमने भी तो मुझे जब एक्सेप्ट किया था ना, जब रूफी मुझसे बेजार हो चुका था, और आंटी तो मुझे वैसे ही यहाँ से निकलवाना चाहती थी हर कीमत पे। तुम क्या मेरी बेटी के कान भर रही हो मेरे खिलाफ? क्या बात है, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। एक ही रात में इबाद की मोहब्बत ने तुम्हें कितना बदल दिया है। तुम अब मुझे बिल्कुल पहली वाली महा लग रही हो। थैंक गॉड, मैं तो तरस गई थी तुम्हारा ये रूप देखने के लिए। आई एम सॉरी मम्मा, मैंने इस पूरे अरसे में आपका बहुत दिल दुखाया ना। मैंने भी बहुत कुछ गलत किया बेटा तुम्हारे साथ, मेरा भी कसूर है। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि इबाद के ना होने से तुम्हारी शख्सियत पर इतना बुरा असर पड़ेगा, यकीन करो मैं उसी दिन तुम्हारी रुखसती कर देती, जिस दिन खुशी ने रूफी से शादी से इनकार किया था। आपके लिए गुड न्यूज़ है, शी इज़ प्रेग्नेंट। 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। हमें तो पता ही नहीं चला ये सब। पहली बार है ना, कुछ लड़कियों को तो काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है। एनीवेज, आप इनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुशी बेटा, यहाँ क्या कर रही? तुम्हें डॉक्टर ने कहा है ना आराम करने को। इस कंडीशन में तुम्हें बहुत एहतियात बरतनी है। जी मम्मा। तुम्हारी कंडीशन के बारे में मैंने तुम्हारे बाबा को बताया। तो क्या कहा बाबा ने? खुश नहीं है वो। क्या? लेकिन क्यों? मेरे लिए ये खबर इतनी खुशी की है मामा। क्यों लग रहा है कि मुझे जीने का एक और मौका दिया गया? ये बच्चा मेरी खुशियों की जमानत है। जानती हूँ, समझ सकती हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ। लेकिन तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम अली से खुला ले लो और दूसरी शादी कर लो, लेकिन अब इस औलाद के होते हुए तो ये मुमकिन नहीं है। इसी वजह से वो खुश नहीं है। अली से खुला तो मैं ले लूंगी, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं दूसरी शादी करूंगी। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। खुशी, तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं। मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। क्या देख के हर वक्त हंसती रहती है? इसको तो मैं तोड़ दूंगी। कमर टूट गई है मेरी मशीन चला चला कर। चला मशीन पे बैठ, मेरे दुपट्टे को लेस लगा के दे। अम्मा, घर का सारा काम कर तो दिया मैंने, अब मुझसे नहीं होती है सिलाई कढ़ाइयाँ। क्या कहा तूने? सिलाई कढ़ाई नहीं होती? जो पिछले हफ्ते खाला के जाकर कपड़े सी रही थी वो? मुझको शौक नहीं उनकी खिदमतें करने का, मैं तो बस अली के लिए चली गई थी। अल्लाह, कितनी बेहया हो गई हो तुम। मुंह फाड़ के माँ के सामने अपनी पसंद का इजहार करते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अम्मा, इसमें बेहयाई वाली कौन सी बात है? आप तो जानती है मेरे दिल का हाल। अभी भी ऐसे बात करी जैसे आपको अता पता ही नहीं है। पता है मुझे।
लेकिन मेरी अकल नहीं मारी गई जो मैं ऐसे बेजोड़ रिश्ते के बारे में सोचूं। बेजोड़? मेरा और उसका रिश्ता बेजोड़ कैसे हो गया अम्मा? अगर वो खुशी बीच में ना आती तो आप और खाला तो मेरा और अली का रिश्ता तय कर रही थी ना। इसीलिए नहीं हुआ। अल्लाह को ये रिश्ता मंजूर ही नहीं था, तुम्हारे नसीबों में ही नहीं था अली। अल्लाह की रजा में खुश हो जाओ, इसी में कोई बेहतरी थी। खुशी निकल चुकी है अम्मा, दोनों की तलाक या खुला होने वाली है। बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ देख के आई हूं मैं। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने पड़े हैं। तो तू क्यों खुश हो रही है? मियाँ बीवी 100 बार लड़े, 1000 बार लड़े, फिर एक हो जाते हैं। अम्मा वो पुराने जमाने की बातें थी, आजकल ये सब नहीं होता। आज तो इधर शादी, दूसरे दिन अलैदगी और तीसरे दिन तलाक। अली भी बहुत जल्द खुशी को तलाक दे देगा, फिर देखना। बस मेरी माँ, मेरा दिमाग ना खा, माफ कर मुझे। प्यारी अम्मा, मेरी बहुत ही प्यारी अम्मा, जरा खाला के घर जाकर मेरे बात तो करो, मेरा जिक्र तो करो और उनके दिल में मेरे लिए देखो तो सही है क्या। थप्पड़ मारूंगी तेरा। देखो तो है क्या? तेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। रसूल में तुम्हारी कंडीशन के बारे में मैंने तुम्हारे बाबा को बताया, खुश नहीं हूं। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम अली से खुला ले लो और दूसरी शादी कर लो। खुशी, तुम्हारे बाबा फैसला कर चुके हैं। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। चुप क्यों बैठे हो? कुछ बोलोगे भी? हुआ क्या है? आहिस्ता बोलो, वो फितना उठ जाएगा। कौन फितना? जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो तुम। हुआ क्या है बताओगे तो कुछ पता चलेगा ना। किस बात की परेशानी? कोई चोर उचक के घर में घुसा है? यही समझ लो, मैं तो रात से बड़ा परेशान हूँ। हुआ क्या है? किस बात की परेशानी? कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना। ये जो सारा है ना, अब खुलकर सामने आ गई है। सारा? अरे भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात इसने मुझसे लड़ाई की और मेरे फोन से अपनी माँ को कॉल करके पता नहीं क्या क्या शिकायतें लगाई होंगी मेरी। तुम्हारा फोन कैसे लगा उसके हाथ? अरे कमरे में ही होता है फोन। तो लॉक नहीं लगाया तुमने फोन में? अरे जरूरत ही महसूस नहीं हुई। पहले तो उसकी जरूरत नहीं होती थी कि वो मेरी तरफ आंख उठा के देखे, लेकिन अब उसी वक्त तलाक उसके मुंह पे मारनी थी, तीर की तरह सीधी हो जाती कमबख्त। अरे क्या बोल रही हो आपा तुम? यही तो वो चाहती कि मुझसे तलाक लेकर वो किसी जवान लड़के से शादी कर ले। क्या मतलब जवान? तुम भी तो जवान ही हो, तुम्हारे होते हुए उसे क्या जरूरत है किसी से शादी करने की? तुम जो मर्जी कह लो कुलसूम, लेकिन हूं तो मैं उससे उम्र में बड़ा ना, और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। ओहो, मैंने उस दिन समझाया भी था तुम्हें कि कोई बच्चा बच्चा कर लो, यही एक तरीका है औरत को नकेल डालने का। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। उसे पहला फुसलाकर डॉक्टर के पास लेकर जाकर उसका इलाज करवाओ। कोई ना कोई मसला है उसमें, वरना अब तक तो हो जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं इसको आज ही डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। है कहाँ? अभी सो रही है। और प्लीज जो भी बात करना बड़े प्यार और मोहब्बत से करना, गुस्से से आजकल वो बदलिहाज हो जाती है। क्या हो गया है भैया, इतना डर क्यों रहे हो? क्या बंदे खाने लग गई है वो? यही समझ लो। तुम्बा है। रूफी, तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? रूफी,
हाँ हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, तुम्हारी सारी शिकायतें मैंने सुन ली है मामा के खिलाफ। यार मैं शिकायतें नहीं कर रही तुमसे, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ। तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? मामा पहले ऑफिस चले जाया करती थी, अब सारे काम घर से कर लेती हैं। अब मैं जबरदस्ती उनको ऑफिस तो नहीं लेके जा सकता ना। मामा तो मेरे साथ भी रूड हो जाती हैं, तुम तो फिर भी बहू हो उनकी। मैं जानती हूँ रूफी, लेकिन उनको भी तो एहसास होना चाहिए ना। अभी कुछ दिन पहले ही बेबी पैदा हुआ है, वो इसको लेके इतने तंज कर देती हैं। हर्ट होती हूँ मैं। यार तुम भी मेरी तरह ना इग्नोर किया करो उनको, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। अब वो खुद को तो नहीं बदलेंगी ना इस उम्र में। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये सब कह देना। मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है कि अपना बच्चा लेकर ये मुल्क छोड़कर चली जाऊं। ऐश, ऐसा सोचना भी बंद। ये मेरी औलाद है और ये मेरे साथ ही रहेगी। तुमने जहां जाना चली जाओ। इसे मैंने पैदा किया इतनी तकलीफों के साथ। तुम तो सारी सारी रात सोए रहते हो, कौन संभालता है इसको दिन रात? अच्छा ऐश, मैंने ऐसे ही बोल दिया। तुम भी तो इतनी बहस करती हो ऐश। अच्छा आई एम रियली सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी सारी फीलिंग्स का ख्याल रखूंगा। जो बात सबसे पहले करनी चाहिए ना, सबसे लास्ट पे करते हो तुम। क्या बात है भाई, आज यहाँ पर कैसे चक्कर लग गया आपका? क्या मतलब यार, नहीं आ सकता तुम्हारे ऑफिस, एक साइट की विजिट पे था, तुम्हारा ऑफिस करीब था, सोचा मिलता हुआ चला जाऊं। वैसे काफी अच्छा तुमने ऑफिस सेट किया अपना। थैंक यू सो मच। और ये मेरा ऑफिस नहीं है, आपका भी ऑफिस है, आप जब चाहे आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ऑफिस आया हूँ, कुछ कॉफी। जरूर। क्या पियेंगे, कॉफी या चाय? कॉफी। मैं भी कॉफी ऑर्डर करती हूँ। खुशी, एक सेकेंड मिस्टर अली, मैं भी एक मीटिंग में हूँ, आप बाद में आइएगा। मैं कॉफी मंगवाती हूँ। हेलो, 2 कॉफी भेजिएगा प्लीज। थैंक यू। खुशी, बाबा को पता है कि अली यहाँ पे काम कर रहा है? बाबा को अली से कोई खतरा नहीं है, और वैसे भी मैं अपना खुला फाइल करने वाली हूँ। सच में? इतना सब कुछ हो रहा है और मुझे खबर तक नहीं है। ऐसी बात नहीं है भाई, हम में से कोई आपको मजीद परेशानी नहीं देना चाहता था। आप ऑलरेडी अपनी जिंदगी में इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। अफसोस हो रहा है मुझे खुद पर, मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकता। इतना सब कुछ हो रहा है और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। क्या सोचती होगी कि मैं कैसा भाई? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कहें, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचती। खुशी, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई अली को छोड़ना चाहती हो? हम दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं। तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया इस बारे में जो तुम फैसला करने लगी हो? मैं फैसला कर चुकी हूँ भाई, और आप तो जानते हैं मैं अगर एक बार जो फैसला कर लूं मैं उस पर पूरा जरूर उतरती हूँ। तुम्हें पता है ना कि ऐसा ही फैसला मैंने और माहा ने भी किया था, एक दूसरे को छोड़ने का। लेकिन बेटा देखो, आज हम फिर से एक होने वाले हैं। भाई आपकी और माहा की बात कुछ अलग है। आप दोनों का रिश्ता मिसाली था, मेरा अली का तो सिर्फ समझौता था। मैं नहीं मानता इस बात को भाई प्लीज। खुशी, और खुशी, सारा, सारा, क्या है?
क्यों चिल्ला रहे हैं? सोने भी नहीं देते। इस तरह क्यों लेटी हो? काम सारा खत्म हो गया घर का क्या? फिक्र ना करें, सारा काम कर लिए। दोपहर का खाना भी बनाकर रख दिया, जाके खा लें। तो क्या अब तुम मुझे खाना भी निकाल कर नहीं दोगी? सब कुछ टेबल पर सेट रखा हुआ है, बस जाके प्लेटों के ढक्कन उठाएं और खाना खा लें। तुम ये दिन ब दिन चिड़चिड़ी क्यों होती जा रही हो? हाँ भाई, मेरी शादी तो कॉमेडियन से हुई है ना, जो हर वक्त मुझे हंसाता रहता है। मैं चिड़चिड़ी कैसे हो सकती हूँ? मैं अगर बर्दाश्त कर रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि तुम सर पे चढ़ती जाओ। क्लास ले लूंगा मैं तुम्हारी। तो ना करें बर्दाश्त। किसमें हिम्मत है जो मेरी क्लास ले सके? क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों लड़े हो तुम दोनों? और ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है बाहर का? कोई भी चोर उचक्का मुंह उठाकर घर में घुसा? हाँ, चुड़ैल तो पहले ही घुस गई है। क्या क्या बोल रही हो? क्या मिन कर रही हो? तुम ऊंचा बोलो ना। मैं बोल तो दूंगी, मगर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह भैया, देख रहे हो कैसी जबान चला रही है ये किस लहजे में मुझसे बात कर रही है और तुम सुन रहे हो खड़े होके? अब जो भी बोलेगी ये इसकी माँ बोलेगी। हाय। हेलो। क्या हाल चाल, कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र। क्या मसरूफियत, क्या हो रहा है आजकल? बस काम काम। अच्छा चलो, गुड। अली, तुमसे एक बात पूछनी थी। खुशी से भी मेरी बात हुई थी। क्या तुम दोनों ने वाकई सेपरेशन का? एक्चुअली जिन्होंने अपनाया था उन्होंने ही छोड़ने का फैसला किया। वो सब ठीक है, लेकिन अली तुम्हें पता है कि खुशी भाई चलिए। एक सेकंड खुशी, बात तो भाई प्लीज। समझती क्या है खुद को? क्या मैं कोई इतना गिरा पड़ा हूँ जो इन जैसों से बात करने के लिए तरसता हूँ? भाई आपको अली से बात करने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया है खुशी? रिलैक्स। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बात ही तो कर रहे थे। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आप उससे बात करें, मेरे बारे में, स्पेशली इस टॉपिक पर तो बिल्कुल भी नहीं। खुशी, मैं समझता हूँ तुम दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी, कभी कभार ऐसा होता है हम खुद से बहुत सारी बातें फर्ज कर लेते हैं और सामने वाले को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि बात करने से ही मसले हल होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों आपस में बात नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम हमें तो कोशिश करने दो। ये जो मसले हैं ये हल हो सकते हैं। नहीं भाई, अली से शादी का डिसीजन मेरा था और उससे अलग होने का डिसीजन भी मेरा ही है। बहुत बेहतर होगा कि आप इन सब मैटर से दूर रहें। खुशी, खुशी प्लीज 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 बेटा, भाई हूं तुम्हारा, फिक्र है मुझे तुम्हारी। मैं इस कंडीशन में हर वक्त नहीं देख सकता हूं। मैं प्लीज बात करो, मामले को हल करो, वक्त लो। ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। प्लीज। खुशी ने जितना पछताना था पछता लिया। अब पछताने का वक्त किसी और का है। ना खाला जी, मुझे ये बताएं, ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? अरे मुझे तो छोड़ो, ये अपने शौहर से इतनी बदतमीजी से बात करती है, बात बात पे काटने को दौड़ती है इसको। हम तो भाई शादी करके फंस गए। हाँ, तो तलाक देकर जान छुड़वाए ना अपनी। सारा, अरे ना ना खाला, मारने की क्या जरूरत है, प्यार से समझा देती ना। अब प्यार से तो ये समझा समझा के थक गया है, पिलपिला हो गया इसका दिमाग, लेकिन ये नहीं समझती भाई। मैं देखती हूँ कैसे नहीं समझती, माँ हूं मैं इसकी, खाल के दूंगी आइंदा से बदतमीजी की तो। हाँ, जान से मार दे आप मुझे, ऐसे नहीं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। कम से कम इस अजाब से तो जान छूटेगी मेरी। सारा तो अरे अरे अम्मी, अरे खाला क्या हुआ? आप बैठे। खाला पानी लाओ ना, पानी लाओ, पानी लाओ जल्दी से। अरे खाला, ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को बुला ले।
खाला मुझे क्या पता। सारा जल्दी आओ। मैं तो इसको समझाने के लिए आई थी कि ये अपना घर खराब कर रही है। खाला पानी पानी खाला पानी। गवा दी ना अपने हाथ से अपनी जन्नत। अरे औलादे नेक इसलिए मांगती है माएं कि उनको बुढ़ापे में रुसवा ना करें। खाला खाला मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। मैं तो बस चाहती हूँ कि इसका घर ना बर्बाद हो। खाला ठीक हो ना? है नहीं तो डॉक्टर को बुलाएं। खाला मैं चल लेता हूँ आपके साथ डॉक्टर के पास, चलें। खुशी, खुशी बेटा, अरे इसे क्या हुआ है? सुबह तो बिल्कुल ठीक मूड में गई थी ऑफिस। कुछ नहीं, बस नाराज है मुझसे। नाराज? तुमसे? क्यों? मामा मुझे इसके ऑफिस में अली नजर आ गई। मैंने सोचा कि उससे मिलकर उसे मुबारकबाद दूं बाप बनने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। खुशी आ गई अचानक और अजीब बिहेवियर था उसका। दरअसल खुशी नहीं चाहती कि अली को इस न्यूज़ के बारे में पता चले। क्यों मामा? ये गलत बात है। वो उसके होने वाले बच्चे का बाप है और उसका पूरा राइट है अपनी औलाद के बारे में जानने का। जानती हूँ बेटा, समझा भी चुकी हूँ, लेकिन तुम अपनी बहन की जिद को भी जानते हो। क्या जिद औलाद से बढ़कर? उसे अली से रिश्ता भी नहीं चाहिए और ये औलाद भी चाहिए। और तुम्हारे बाबा, वो तो ना ये रिश्ता चाहते हैं और ना ही औलाद। क्या कह रही हैं आप? बाबा के ऐसे ख्याल आते हैं, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। आई नो बेटा, समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा को तो समझ ही नहीं आती कोई बात, टस से मसी नहीं होते। आप उन्हें बहुत इत्मीनान से समझाएं, वो समझेंगे इस बात को। बहुत ट्राई किया है बात मैंने। तुम कोशिश करो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। खाला खैर तो है ना? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। आप रो क्यों रही हैं खाला? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? किस्मत खराब है मेरी, और कुछ नहीं। अल्लाह ना करे खाला, मुझे तो लग रहा है आपकी तबीयत खराब है। अब मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? नहीं बेटा। खाला देखिए ना, कितना चेहरा आपका लाल हो रहा है, आंखें भी देखें। मुझे तो लग रहा है आपका बीपी शूट हो गया है। आपने दवा ली? क्या करती हैं आप खाला? आपको डॉक्टर ने कहा है कि टाइम पे दवा लेनी है। कितनी लापरवाही करती हैं ना आप अपनी सेहत के बारे में। अच्छी बात नहीं है ये। बस तुम आ गई हो, मेरे लिए बहुत है। तुम बस बैठ के मुझसे बहुत सारी बातें करो। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। खाला मैं तो यही हूँ ना, लेकिन मुझे लगता है आपको सारा की याद आ रही है। आपका फोन कहाँ है? मैं अभी उसे कॉल मिलाती हूँ। उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो यही है। यही है? सारा का भाई पता ही नहीं चला मुझे। आज ही आई है। अच्छा हनी, ये देखो, ये बेबी कितना क्यूट है ना। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है हमारे वाला इन सब से ज्यादा क्यूट होगा। कि तुम्हें कैसे पता? भाई देखो, तुम तो खूबसूरत हो, मैं भी थोड़ा बहुत हैंडसम, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा ना। ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर, है ना? ओह हाँ, और तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने तुम्हारा बेबी तुम्हारी बिल्कुल इस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक बनाकर भेजना है? क्या तुम क्या मुझे खाली इंजीनियर ही समझती हो क्या? इंसानों से मुतालिक भी पढ़ता रहता हूँ मैं। बढ़िया है। अभी तो बड़ा है ना, जब छोटा आएगा फिर देखना। खुशी, खुशी प्लीज 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 बेटा, भाई हूं तुम्हारा, फिक्र है मुझे तुम्हारे। तुम्हें इस कंडीशन में अब नहीं देख सकता हूं मैं। प्लीज बात करो, मामले को हल करो, वक्त लो।
ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। आई ट्रस्ट यू, तुम एक प्योर इंसान हो। तुम अगर चाहो तो आजमा कर भी देख सकती हो। ये तो वक्त ही बताएगा। लेट्स सी। सब झूठ निकला, तुम्हारे वादे, कस्में, मोहब्बत, हत्ता के मुस्तकबिल के ख्वाब भी। हेलो, देखो रजा, तुम प्लीज खुशी के बारे में मुझसे बात मत किया करो। मैं कह रहा हूं ना, तुम खुशी की बात मत किया करो मुझसे। देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। खुशी मेरी बीवी है। इश्क है या सजा ये, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है वाह आपा, मान गया मैं तुम्हें। तुमने तो सारी बाजी सारा पर ही उल्टा दी। अरे भैया, मैं ना उसकी माँ की नफ्सियात को ना अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। वो मरते मर जाएगी, लेकिन तलाक याफ्ता बेटी का धब्बा ना खुद पे नहीं लगवाएगी। मगर आप सारा ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तो चाहता हूँ उसके साथ रहूं, लेकिन वो मुझे भाव ही नहीं दे रही, तो गुजारा कैसे होगा? भाई अब तो ये तुम जानो, या तो पास करो या बर्दाश्त। फिलहाल मेरे पास ना इस मसले का कोई हल नहीं। तुम ले जाती ना उसे डॉक्टर के पास। कैसे ले जाती? तुम्हारे सामने देखा नहीं, सफा चट इनकार कर दिया। जैसी मैंने ये बात छेड़ी तो इनकार कर दिया, मैं तो नहीं जा रही। लगता है वो अपनी माँ के मनाने पर जाएगी। तुम उसकी माँ से क्यों नहीं बात करती? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। देना फोन जरा, उसकी माँ को खड़काऊं फोन। तो ना जल्दी, अभी करती हूँ उसकी अम्मा को फोन। अब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। तुम्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है ना उस लड़के का सिफारिशी बना के। नहीं, और आपने पहले ये मामा को इल्जाम देना बंद कर दो। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे सवाल कर रहे हो। नहीं बाबा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप खुशी के साथ जबरदस्ती करके अपनी पुरानी वाली गलती को दोहरा रहे हैं। अभी तो खुशी से मेरी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं उसे समझाऊंगा तो वो मेरी बात मान जाएगी। पापा, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप खुशी पे दबाव मत डालें। क्या पता वो अपने शौहर के पास वापस जाना चाहती हो, लेकिन आपकी नाराजगी के डर से वो बस। अब तुम बहस करके मेरा मूड ऑफ कर रहे हो। पापा, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। आप खुद देखिए ना, मैं और महा भी तो अलग थे, अब हम एक होने जा रहे हैं, फिर से शादी होने जा रही है हमारी। क्या पता खुशी अपने शौहर के पास वापस जाना चाह रही हो, उससे सुलह करना चाहती हो। खुला तो हो सकती है, सुलह नहीं।